ब्लू चिप स्टॉक्स, निफ्टी 50 स्टॉक्स, बेसिकली पूरे इंडिया में जो सबसे टॉप कंपनीज है उनको ब्लू चिप कहा जाता है, वो कंपनीज होती है जो निफ्टी 50 में होती है। तो एक कॉमन मैन को, एक रिटेल ट्रेडर को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आज के टाइम पे, या फिर कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी इग्नोर करनी चाहिए, अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो कब करना चाहिए, क्या भाव पे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, जो भी क्वेश्चन आज एक रिटेल ट्रेडर, एक कॉमन मैन के इंसान के दिमाग में होंगे, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज इस वीडियो में है। सो मेक श्योर आप पूरा वीडियो बड़े आराम से देखिएगा, नोटबुक और पेन लेके देखिएगा। इस आधे घंटे के बाद शायद आपका जो पर्सपेक्टिव है या फिर जो आपकी नॉलेज है वो बढ़ने वाली है। आप नोट्स बनाइएगा, इट विल रियली हेल्प यू। तो चलो मेरी स्क्रीन पर जाते हैं, देखते हैं, सीखते हैं कौन सी कंपनी कहाँ पर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। लेट्स गो टू माई स्क्रीन। ऑसम, सो दैट्स माई स्क्रीन एंड बेसिकली मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट आपको दिख रहा होगा जहाँ पे मैंने 3 पार्ट में स्टॉक्स को डिवाइड किए हैं। सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स का एनालिसिस करने वाले हैं हम, एंड और भी कुछ स्टॉक्स। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट आई थिंक सो एक कॉमन मैन जो इंडिया में जो रहता है, जो फैमिली मैन है, उसको आज ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी। सो मैंने अपनी ज़िंदगी में से थोड़ा वक्त निकाला और आपके लिए वीडियो ये बना रहा हूँ। सो 3 लिस्ट है। सबसे पहले मैं ये जो सेकंड है, मिडिल लिस्ट है, उस पर आना चाहूँगा। अडानी पोर्ट, ये सारे जो कंपनी है जो लाइट रेड किया हुआ है जहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये सारी निफ्टी 50 के अंदर की कंपनीज है, ब्लू चिप कंपनी है। तो सबसे पहले अडानी पोर्ट पे आते हैं और देखते हैं कि अडानी पोर्ट का क्या हालचाल है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये 2008 का टॉप है। अगर आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट किया होता यहाँ पे, सो अभी भाव चल रहा है 201 रुपये का लो है एंड करंटली इज अराउंड 270। 2008 से अगर आप देखोगे करीब 12 साल हो गए, 12 इयर्स। What's the return? Blue chip company, Nifty 50, अडानी ग्रुप, अडानी पोर्ट, what is the return? लोग कहते हैं कि अच्छा कंपनी लेके ना रख देने का, आज नहीं तो कल पैसा दे के जाएगा। 10 साल खड़ा रहने का कंपनी रिटर्न तो देगा ही ना, किधर जाएगा? आप मुझे बताओ कहां गया ये? It's a harsh truth. It's not easy to digest. I understand. Absolutely, I understand. It's not easy to digest. बट मुझे आप बताओ पैसा बना? नहीं बना। दूसरा, एक्सिस बैंक, सी दिस। कोई इंसान अगर 2008 से लेकर खड़ा है 12 साल, व्हाट्स द रिटर्न? आप कहोगे सिद्धार्थ यहां पर बाय करते तो पैसा बनता। अच्छा, पता कैसे चलता? सी, आपको एक सीक्रेट बताता हूं वर्ल्ड के टॉप 4% ट्रेडर का। बाइंग प्राइस इज नॉट इंपॉर्टेंट, सेलिंग इज इंपॉर्टेंट। कहां पर बेचते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खरीदोगे 10-15 रुपया इधर उधर चलेगा। वो दादाजी के जमाने में वो चलता था कि लेकर बैठ जाओ L&T, रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो। आज वो दादाजी का जमाना नहीं है। चाइना में किसी ने एक बैट खाया एंड उसके वजह से आज पूरी की पूरी दुनिया बंद है। सो आज वो ज़माने गए जहाँ पर लेकर रख दो 10 साल के लिए। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, आज एक एक स्क्रिप्ट्स निकाल के दिखाऊंगा, ब्लू चिप स्क्रिप्ट्स। ये हो गया एक्सिस बैंक, नथिंग ग्रेट। यस, अगर आपने स्ट्रैटेजिकली ट्रेड किया होता डेफिनेटली पैसा बनता। भारती एयरटेल, भारती एयरटेल अगेन, ये कंपनी ने यहाँ पर 2002-2003 से 9 रुपये वाला कंपनी 500 रुपया, फैंटास्टिक रिटर्न, माइंड बॉगलिंग रिटर्न। लेकिन जिस भी रिटेल ट्रेडर ने यहाँ से कहीं पे भी बाय किया होगा 2007 अक्टूबर से आज 2020, करीब 12-13 साल हो गए, कितना पैसा बना? अबे इससे ज़्यादा पैसा FD में बन जाता। बट देन व्हाट्स द रिटर्न? नो रिटर्न, नो रिटर्न। और बिग कंपनी कोल इंडिया, वन ऑफ द टॉप एंड जायंट्स, डेफिनेटली डिविडेंड इज वेरी गुड फॉर दिस कंपनी, लेकिन रिटर्न क्या है? 2011 से ये कंपनी है, यहाँ पे 2010 में इशू आया था।
व्हाट्स द प्राइस 119.20, जीरो। और दिखाता हूं मैं आपको आइशर मोटर इज वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर फॉर सो मेनी पीपल। बट देन अगर आप एक चीज देखोगे, डेफिनेटली यहां से यहां तक लोगों के बड़े पैसे बने, बट 2015 से 2020 5 साल, एंड देन जब से स्टॉक गिरना शुरू हो गया, जीरो। आपको अगर पता होगा, आप ये चैनल से कुछ टाइम से अगर जुड़े हुए हो, देन आपको डेफिनेटली पता होगा कि फंडामेंटल डेफिनेटली गुड, मैं ये नहीं बोलता फंडामेंटल नहीं चलता, 100% फंडामेंटल चलता है, लेकिन उसके साथ टेक्निकल सपोर्ट होना जरूरी है। व्हाट वी यूज इज 44 मूविंग एवरेज। आपने अगर मेरे 44 मूविंग एवरेज की वीडियोस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में वेडनेसडे की वीडियोस देखो और 44 मूविंग एवरेज के वीडियोस देखो। अगर वीकली चार्ट पे जाओ तो यहाँ पर 44 मूविंग एवरेज राइजिंग है, एंड जब से ये फॉलिंग होना शुरू हुआ है, सी दिस, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी आइशर मोटर, बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर, व्हाट्स द रिटर्न इन लास्ट 5 years? कुछ नहीं। स्पेशली इफ यू सी फ्रॉम 17, व्हाट्स द रिटर्न? टॉप है 33,000 और अभी चल रहा है 12,000। 33,000 से 12,000, अराउंड 60% फॉल, जायंट। कम ऑन गाइस, दिस इज टाइम टू अंडरस्टैंड कि ब्लू चिप के नाम पे भागना और इन्वेस्ट करना नहीं होता है। ब्लू चिप के नाम पे इन्वेस्ट नहीं करना होता है, एनालिसिस चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, सिस्टम चाहिए। बिकॉज आपका कॉम्पिटिटर कौन है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड और LIC और मॉर्गन स्टैनली, दे आर द टॉप 4% पीपल इन द वर्ल्ड, और उसके सामने आप कंपीट कर रहे हो। वो आपका पैसा लेने के लिए आ रहे हैं और आपको उनका पैसा लेना है। इट्स लाइक यू आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट विद सचिन तेंदुलकर, ही इज गॉड ऑफ क्रिकेट, और उसके सामने आप अगर बॉलिंग करने जा रहे हो, देन व्हाट्स योर प्रिपरेशन? कहीं पे टीवी पे न्यूज देख के, व्हाट्सएप पे मैसेज देख के मेरे को लगता है, अरे दोस्त लगता है यार, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, फैमिली का लाइफ रिस्क पे डाल के, फैमिली का पैसा उनकी लाइफ रिस्क पे डाल के ट्रेड कर रहे हो, थोड़ा तो एनालिसिस चाहिए। मैं आपको और स्टॉक्स दिखाता हूं, आप देखो ना, गेल अगेन वन ऑफ द टॉप कंपनी, ब्लू चिप, अ सो कॉल्ड ब्लू चिप। मुझे बताओ क्या है रिटर्न? यह 2007-8 फिर से क्या है रिटर्न? कुछ नहीं। हाँ 2000 में किया तो आया रिटर्न डेफिनेटली, लेकिन एग्जिट कहां पे करोगे? डू यू हैव एग्जिट स्ट्रैटेजी? आज रिटेल ट्रेडर के पास सिर्फ एंट्री स्ट्रैटेजी है, वो भी क्या, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पे किसी यूट्यूबर को देख लिया, चढ़ गए। सो मेनी वीडियोज आई फाइंड ऑन यूट्यूब नाउअडेज, बाय दिस स्टॉक, बाय दैट स्टॉक, ब्लू चिप कंपनी। कम ऑन यार, हाउ यू कैन बाय इन दिस बेरिश मार्केट? What's the trend? The basic thing to make money is trend is your friend until it bend. जब तक ट्रेंड नहीं है आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। That's a harsh truth which retail trader have to accept. Grasim, one more giant one. Like ये 2007 के भाव पे है, like आपको बेचने आता है टॉप पे, कैसे बेचोगे? स्ट्रैटेजी सीखो, वीकली पे 44 मूविंग एवरेज यूज करो, करीब 1100 पे निकल जाते हैं। आज क्या भाव चल रहा है? 400 रुपया। मेक श्योर इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, गो टू प्लेलिस्ट, 44 मूविंग एवरेज की पूरी प्लेलिस्ट देखो, स्ट्रैटेजी सिस्टम सीखो, फैमिली के लिए ट्रेड कर रहे हो, अच्छे से पैसे बनाओ। क्या है ये ब्लू चिप? कौन सा ब्लू चिप बाय करोगे? हिंडाल्को? What's this? 10 साल का रिटर्न मुझे बता दो क्या है? 12 साल का रिटर्न क्या है? ये तो 12 साल भी छोड़ दो, 2004 भी नहीं, ये देखोगे ना आप तो 1997 निफ्टी 50 की कंपनी है हिंडाल्को, 1997 के भाव पे चल रहा है आज। हाउ यू विल मेक मनी इन दिस? ICICI बैंक, वन ऑफ द टॉप कंपनी, डेफिनेटली अग्रीड। क्या ये ऊपर चल रहा है? डेफिनेटली अग्रीड। बट एग्जिट कहां पे करोगे? कैसे एग्जिट करोगे? व्हाट्स योर मेथड टू एग्जिट? आज किस 2008 के भाव पे 12 साल अगर आपने होल्ड किया इसको,
आज के डेट में पैसा कितना बना मुझे बता, आज के डेट में व्हाट इज योर रेट ऑफ रिटर्न, ROI बता दो मुझे बस। सो ट्रेडिंग करना है, पैसा बनाना है, स्ट्रैटेजिकली करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज कहां पे है वो सब, एंट्री स्ट्रैटेजीज, एग्जिट स्ट्रैटेजीज, अलोकेशन स्ट्रैटेजीज, क्या ये सब आता है? IOC, आई होप कि आप कुछ सीख रहे हो। मैं जो पॉइंट यहां पर बताना चाह रहा हूं वो आप समझ पा रहे हो क्या है। यहाँ पे 2004 के भाव पे है, निफ्टी 50 की कंपनी IOC, JSW स्टील। डेफिनेटली यहां पर डबल हुआ स्टॉक, बट देन आज फिर से एक बार ये 2007 के भाव पे आ गया। हाउ यू विल इन्वेस्ट, कौन सी कंपनी सेलेक्ट करोगे, कब तक खड़े रहोगे, कब निकलोगे? L&T, one of the giants of the giants. Tell me one real estate company who is bigger than L&T. It's a tremendous company. रिटर्न क्या है? सो बेसिकली मैं अगर फिर से ये जो भी नाम है आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, कॉपी कर लो, लिख लो, बट देन ये सारी कंपनी का वही हालत है जो मैं आज आपको दिखाना चाह रहा। टाटा मोटर, मुझे बता दो, टाटा मोटर जायंट, व्हाट्स द प्राइस? 50 रुपया। जब ये यहां पर था, पीपल लाइक ये 600 वाला स्टॉक 400 में मिल रहा है, 300 में मिल रहा है, 200 में मिल रहा है, 100 में मिल रहा है, 50 में मिल रहा है, अभी भी बाय करना है। अभी ये अंडरग्राउंड जाएगा, बाद में भी रिटेल ट्रेडर बोलेगा वो जो टाटा मोटर बाय करना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड। ट्रेंड ही आपका दोस्त है और आप ट्रेंड में ही पैसे बना सकते हो। चाहे आप रामदेव अग्रवाल जी ले लो, या फिर वॉरेन बफेट ले लो, या फिर राकेश झुनझुनवाला जी ले लो, हाउ दे ट्रेड। कभी रिसर्च करो उन पे, उनके वीडियोस देखो एंड उनके स्टॉक्स को सर्च करो। टाइटन, राइट, राकेश झुनझुनवाला जी ने सबसे बड़ा पैसा इसमें बनाया। मुझे बताओ ट्रेंड क्या है? सिंपल में अगर 44 मूविंग एवरेज, जिसकी मैं हमेशा बात करता रहता हूं, वीकली चार्ट पर मुझे बताओ क्या ट्रेंड है? अप अप अप। यहां पर जब डाउन हुआ एग्जिट कर दो, फिर से जब राइजिंग होना शुरू हुआ दैट्स योर बाय पॉइंट। फिर से जब डाउन होता है एवरेज निकल जाओ, फिर से जब राइजिंग होता है दैट्स योर बाय, अवॉइड, बाय। एंड जब ये वापस टर्न कर दिया एग्जिट। मुझे आप बताओ पैसे बनता नहीं बनता? 100% बनता। जब तक राइजिंग स्टॉक 44 राइजिंग है तभी पैसा बनेगा रिटेल ट्रेडर का, वरना नहीं बनने वाला पैसा। चाहे दुनिया का कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मैकडॉनल्ड या डाउ जोन्स में ट्रेड कर लो, या गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, USD, GBP, जो ट्रेड करना है कर लो। स्ट्रैटेजी यही चलने वाली है जो मैं आपको यहां पे दिखाना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं। आई होप द एफर्ट विच आई एम पुटिंग इनटू दिस मेक्स सेंस फॉर कॉमन मैन एंड रिटेल ट्रेडर। अब देखो ये लिस्ट है, इन्होंने पैसा बनाया है। एंड यहां पर अगर आप देखोगे व्हाट्स द शेप ऑफ मूविंग एवरेज, you can see this visually. What's the shape of moving average? Rising. Bajaj Finance, one of the best wealth creators. What's the shape of Bajaj Finance? Rising. What's the shape? Rising. जब तक मूविंग एवरेज राइजिंग है तब तक आप पैसे बनाओगे। तो आपको अगर सिंपल सवाल का जवाब चाहिए कि सिद्धार्थ आज के टाइम पे कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका मूविंग एवरेज राइजिंग है। अब आप पूछोगे कौन से चार्ट पे, डेली, वीकली या मंथली? आपको कितने टाइम के लिए करना है? शॉर्ट टर्म के लिए करना है, डेली चार्ट पे राइजिंग होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए करना है, वीकली चार्ट पे राइजिंग होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए यहां पर स्ट्रैटेजी मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है आपको, बट देन मंथली चार्ट एक बार देख लो। मंथली चार्ट में अगर राइजिंग रहेगा तो फिर हो जाएगा काम, बट देन अगेन ट्रिकी है मंथली में 44 यूज करना। सो आई विल रिकमेंड यू आप वीकली और डेली में ही स्टिक रहो, मंथली पे मत जाओ। लॉन्ग टर्म के लिए करना है वीकली यूज कर लो। 10 साल के लिए करना है तो क्या 10 साल का किसी को नहीं पता दोस्त, nobody knows about the 10 years. So now weekly and daily is the time frame which you should trade.
Divi's Lab, what's the weekly moving average? 44 moving average. राइजिंग, क्या ये बाय कर सकते हैं? आप मुझे बताओ। 44 राइजिंग है, बाय कर सकते हैं? बाय कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं? यस, नो, लाउडली। सी आई एम ट्रेडर, आई एम इन्वेस्टर, आई एम फंड मैनेजर, मेरा काम ही यही है दिन रात का। यहाँ पर मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, आपको आज नहीं तो कल ये समझना पड़ेगा अगर आपको पैसा बनाना है तो। देयर इज नो अदर वे। एंड देन ये स्टॉक्स आप ले लो। यहाँ पर अगर कौन से स्टॉक्स में करना है, इन स्टॉक्स को देख लो। यहाँ पे आपको कौन से स्टॉक बाय में मिल रहे हैं देख लो। आज के टाइम पे दीज आर द स्टॉक्स जिन्होंने कुछ तो वेल्थ क्रिएट करी है लोगों के लिए। सी दिस 44 मूविंग एवरेज राइजिंग, सी दिस डॉक्टर रेड्डी, ओ यस, गुड वन फॉर एज पर नाउ। ये स्टॉक्स देख लो। ये जो स्टॉक्स है ये एक टाइम पे निफ्टी 50 के कंपनीज थे, लेकिन आज के टाइम पे इन्हें निकाल दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूं, चलो। ACC, बिग कंपनी, जायंट वन, मंथली चार्ट, मूविंग एवरेज को भी हटा दो। मुझे बताओ क्या रिटर्न है 2008 से? नथिंग। बैंक बड़ौदा, मुझे बताओ क्या रिटर्न है? जो लोग कहते 2004 से, लोग कहते हैं ना बाय एंड होल्ड गुड कंपनीज, बाय एंड होल्ड गुड कंपनीज। मुझे बता दो बाय एंड होल्ड से हुआ क्या? और आप कहोगे नहीं सिद्धार्थ इसका फंडामेंटल ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था। ओके, आपको पता कैसे चलेगा? क्योंकि फंडामेंटल में क्या चीज है मुझे बताओ। कंपनी का मैनेजमेंट, बिजनेस मॉडल, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट पॉलिसी, बाहर का उनका जो बाहर की कंट्रीज के पॉलिसीज इनको अफेक्ट करते हैं वो, इंटरेस्ट रेट, डॉलर रेट, उनका मार्जिन, अंदर का ऑपरेशंस, एंड देन द रेशियो कम्स, डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया, या फिर जो उनके फाइनेंशियल रेशियोज हो गए, करंट रेशियोज हो गए, EPS हो गया, PE रेशियो हो गया, दुनिया भर की चीज मुझे बताओ आपको पता कैसे चलेगा? एंड जब तक आप स्टडी करोगे तब तक तो डेटा चेंज हो जाएगा। यस, सो द सिंपल, आप इन्वेस्ट ट्रेड कैसा करोगे मुझे समझा दो। अच्छी कंपनी कैसे पता चलेगा? अच्छी कंपनीज नो, आज के टाइम पे जो मे बी HDFC का जितना क्रेज है, दिस सेंचुरी टेक्सटाइल, वन ऑफ द क्रेजीएस्ट एंड द बेस्ट कंपनी ऑफ हिज टाइम, एंड वो आपको चार्ट पे भी दिख जाएगा। यहाँ पर ये 17 रुपए का भाव है, 17 रुपीज, एंड यहाँ पर चल रहा है 560 रुपीज। आज वहां पे 2008 के टॉप से आज नेगेटिव में है। यस, हिंद पेट्रो, हिंडाल्को आ गया ये, हिंद पेट्रो। सी दिस, डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द गुड वेल्थ क्रिएटर इन 2014, 15, 16, बट यहां पर ये 500 रुपए का भाव है, अप्रॉक्स 500 रुपया, एंड 500 वाला आज 148। निफ्टी 50 कंपनी निकाल दिया निफ्टी 50 में से। टाटा पावर, वन मोर निफ्टी 50 कंपनी, हाँ ये है 2008 164 से 30 रुपीज। आज की ब्लू चिप कंपनी कल की रेड चिप कंपनी हो सकती है। फिर से बोल रहा हूं, लिख लेना, आज की ब्लू चिप कंपनी कल की रेड चिप कंपनी हो सकती है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड, सुजलॉन। क्या है, कितने टाइम से लोग इसके पीछे पड़े? 453 का प्राइस है और आज 2 रुपया चल रहा है, 2 रुपया। यूनिटेक, अगेन जायंट कंपनी, एंड यू कैन सी द रिटर्न इन दिस कंपनी। सी दिस, 1 रुपए का ब्रेकआउट है यहां से। अगर बॉटम देखोगे तो करीब 20 पैसे का बॉटम है, एंड फ्रॉम देयर ये जो हाई देखोगे इट्स 268 रुपीज, एंड वहां से आज के डेट में वापस वो 1-1.5 रुपए का भाव हो गया। व्हाट इफ यू बाय एंड होल्ड? आज कितने ट्रेडर फंसे होंगे इस स्टॉक में मुझे बताओ, हर प्राइस पे, हर रेट पे। ट्रेमेंडस, कितने ट्रेडर्स फंसे होंगे हद के बाहर। देन यू नीड टू लर्न दिस आर्ट। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया सीमेंट, DLF, जायंट कंपनी, क्या हुआ आज? कितना रुपया? 121 रुपया।
DHFL क्या हुआ आज? जायंट कंपनी, यस, बट हालत क्या है आज? 15 रुपया, 16 रुपया। हाउ यू विल मेक मनी? एग्जिट स्ट्रैटेजी होना चाहिए। निफ्टी 50 के नाम पे बाय नहीं होता है, ब्लू चिप के नाम पे बाय नहीं होता है। सिर्फ यू नीड टू सी माय वेडनेसडे सीरीज एंड लर्न एवरीथिंग एंड देन स्टार्ट ट्रेडिंग। अब पूछो एचडीएफसी, अरे ये एचडीएफसी जितनी ही बड़ी कंपनीज हो जो मैं नाम दिखा रहा हूँ, येस बैंक, मुझे बताओ येस बैंक, अगेन इस लिस्ट में मैंने लिखा नहीं है बट क्या है, वन ऑफ द टॉप कंपनी, निफ्टी 50 की कंपनी, सारी इंडेक्स में से निकाल दिया इसको, एंड इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर फ्रॉम 13 रुपीज टू 400 रुपीज एंड फ्रॉम 400 रुपीज टू 7 रुपीज। कितने लोग अटके हैं आज येस बैंक में, डीएचएफएल में, सुजलॉन में, यूनिटेक में, एसीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, टाटा पावर, टाटा मोटर, डीवीआर को निकाल दिया, सुजलॉन, टाटा मोटर, टाटा स्टील, कितने लोग फंसे हैं। This is time to open the eyes, study, analyze and then trade. I hope just this video helps you. So yeah, this was my small effort for the whole India to realize this के blue chip company है तो बाय नहीं होता है, but HDFC बैंक है, HDFC बैंक थोड़ी डूबेगा। आप रिलायंस देख लो, कहाँ पे रिलायंस, सी दिस, मैं आपको दिखाता हूँ रिलायंस, बिगेस्ट कंपनी, नो आर्ग्यूमेंट अबाउट इट। मुझे बताओ रिलायंस ने यहाँ पर क्या रिटर्न दिया 2008 से यहाँ तक, विच इज 2016, 8 साल क्या रिटर्न है ये फेज में? 0 रिटर्न। आप कहोगे सिद्धार्थ पता कैसे चलेगा जब यहां से स्टॉक घूमेगा? तो मैं आपको दिखाता हूं, देखो पता कैसे चलेगा। वीकली चार्ट पे ऐड 44 मूविंग एवरेज, एंड जब 44 मूविंग एवरेज राइजिंग होना शुरू हो जाए ना, दैट्स द टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट ट्रेडिंग। सी दिस, सी द शेप ऑफ द मूविंग एवरेज, सी द शेप ऑफ द मूविंग एवरेज, सी द शेप ऑफ द मूविंग एवरेज। और जब तक ये फॉलिंग में है तब तक कुछ नहीं करना है। एंड सिंपल, और अगर आपको सिंपल रास्ता चाहिए तो जब ये मार्केट ऐसा साइडवेज हो जाता है ना, तो एक लाइन लगा दो, सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड देन जब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जाके राइजिंग होना शुरू हो जाए ना, दैट्स योर बाय। ठीक है, यहाँ पे भी मत करो बाय। ये एक बार राइजिंग हो गया और ये जो कंसोलिडेशन है, बॉक्स पैटर्न जिसको बोलते हैं, उसका ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद में जब राइजिंग है, दैट्स योर बाय। सो देर आर मेथड्स एंड वे टू फाइंड के कब एंट्री करना है एंड कब क्या करना है। SBI, बिगेस्ट बैंक, व्हाट्स द रिटर्न इन लास्ट 10 years? 10 साल छोड़ दो, मुझे यहां से दिखा दो, 2006। वहीं पे ऊपर नीचे, अरे मेरे दोस्त पैसा कैसे बनेगा, वेल्थ कैसे बनेगा? टू क्रिएट वेल्थ यू नीड नॉलेज, नॉलेज इज पावर। ऐसे ट्रेड नहीं होगा। सो पूरे के पूरे वीडियो का कंक्लूजन बस इतना सा है कि सिर्फ ब्लू चिप है सोचकर बाय मत कर लो, वेट फॉर ट्रेंड, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इवन HDFC बैंक कैन गो लाइक SBI। मैं ये नहीं कह रहा हूं होगा, अगेन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हो जाएगा, रिटर्न नहीं देगा, गंदा बैंक है, गुड बैंक, सुपर्ब फंडामेंटल्स। लेकिन मैं पॉसिबिलिटी कह रहा हूं, आज ये जो ऊपर के ये जो नाम है, ये एक टाइम पे HDFC ही थे, ACC, सी दिस, ये HDFC ही थे एक टाइम के, HDFC ही थे। ये सेंचुरी जो है, सेंचुरी नहीं, लेट मी ओपन सेंचुरी टेक्सटाइल फॉर यू अगेन, लेट मी कॉपी द नेम, यस। तो एक टाइम का ये HDFC जैसा ही जायंट कंपनी था, तो ही यहाँ पे 15 रुपए से 600 रुपया हुआ है, यस। सो इट्स नॉट के वापस HDFC ऊपर नहीं जा सकता है, जा सकता है, लेकिन ऑल्सो देर इज पॉसिबिलिटी के नहीं जा सकता है, बिकॉज
the chances of stock going up is always 50-50. So don't risk blindly. Make sure you do your own analysis. Learn, analyze, रिस्क को मैनेज कीजिए. सिर्फ नाम सुन के मत चढ़ जाइए या डिस्काउंट में मिल रहा है इसलिए मत चढ़ जाइए स्टॉक में. डिस्काउंट सिर्फ बिग बाजार और डीमार्ट में ही अच्छा है, और कहीं भी डिस्काउंट, स्पेशली स्टॉक मार्केट में डिस्काउंट बिल्कुल नहीं. आपने मेरी अगर पिछले हफ्ते वाली फार्मा वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखना. उसमें मैं इसी आज जैसे डिटेल में मैं गया उसी तरीके से मैं फार्मा सेक्टर में डिटेल में जाता हूँ, बिकॉज आज के टाइम पे जहाँ पर 44 मूविंग एवरेज राइजिंग है वो फार्मा सेक्टर है. सो इट्स रियली गुड. अगर आपको कहीं पर जाना है, ट्रेड करना है बाय साइड में, तो फार्मा सेक्टर में आप बाय कर सकते हो. बाकी ये तो मैंने आपको बता ही दिया, सारे स्टॉक्स का डिटेल मैंने आपको दे दिया. स्टॉक का नाम कुछ भी हो जाए, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड. एंड और आप वेडनेसडे वाली सीरीज देख सकते हो. इस तरीके से काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज है वहाँ पर. आई विल मीट यू टुमारो विथ समथिंग न्यू, सम न्यू स्टॉक्स एंड न्यू एनालिसिस. आई होप दिस हेल्प यू. आप मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया नहीं आया, ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, ज़्यादा डिटेल में था या और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहिए. यहाँ पर सिर्फ मैंने टेक्निकल एस्पेक्ट को कवर किया था, क्या फंडामेंटल भी कवर करना चाहिए. अभी तो शायद कितना 26-27 मिनट हुए हैं, क्या इसको हम और एक आधा 1.5 घंटे का क्लास कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं. आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बिकॉज लाइक मेरा आदत नहीं है ऐसे वीडियो के सामने बोलना. वी स्टार्टेड जस्ट 2 months बैक. ट्रेडर हमारा ये सब काम है. ट्रेडर है, ट्रेडिंग हो गया, फंड मैनेजमेंट हो गया, ऑप्शंस वगैरह हो गया, इंट्राडे वगैरह हो गया, वो सब पे ज़्यादा ध्यान होता है. इसलिए यूट्यूब पे आई डोंट नो हाउ टू डील विथ एंड टॉक टू द कैमरा एंड एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. आई होप कि आपको समझ आया होगा. फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. और आपको नेक्स्ट फ्राइडे को कौन सा स्टॉक चाहिए, कौन सा सेक्टर चाहिए, या फिर किस बात को आप जानना चाहोगे, सीखना चाहोगे, वो ज़रूर बताना. आई विल मीट यू टुमारो विथ न्यू वीडियो. Till that time, be disciplined, because discipline is the only thing which makes money in stock market.